नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा का। सियासी मिजाज समझने के लिए ओवैसी पूर्वांचल दौरे पर हैं। बिहार चुनाव की जीत से लबरेज असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ से 2022 का बिगुल फूंका है। यूपी की राजनीति में आजमगढ़ की एक खास पहचान है। आजमगढ़ अखिलेश यादव का सियासी गढ़ भी है और वो यहां से सांसद भी हैं। आजमगढ़ के मूड से पूर्वांचल का मुस्लिम समाज अपना राजनीतिक एजेंडा तय करता है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी पहला एजेंडा आजमगढ़ का मिजाज समझने का ही है। अब से 6 साल पहले भी वो यहाँ जान पहचाना नाम थे और आना जाना उनका था। राजनीतिक कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव के राज में प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। वही टीस ओवैसी के बयान में दिखी, झलकी। तो किसका खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी? अखिलेश से अदावत और छोटे दलों को समाजवादी छत के नीचे लाने की कवायद में ओवैसी सेध तो नहीं लगाएंगे। क्या है ओवैसी की पूर्वांचल पॉलिटिक्स? सबसे बड़ा मुद्दा आज इसी पर। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भीड़ का ये जोश, उछलकर ओवैसी को मोबाइल में कैद करने की हसरत। वाराणसी एयरपोर्ट पर तो ओवैसी की अखिलेश से पुरानी अदावत भी सामने आ गई। अरे यार, आईडी तो नीचे करो। सरकार की उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया। 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल क्या नहीं दिया, तो हमको मौका मिला, बाहर है। किसी को भी उत्तर प्रदेश में आने से नहीं रोका गया, क्योंकि हम लोग हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, समाजवाद पे विश्वास रखते हैं। हाँ, अगर ओवैसी जी ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय उनको ज्यादा उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी आपस का मामला है। मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। आजमगढ़ ये झांकी है, पूरा प्रदेश बाकी है। वाकई भीड़ जब लीडर का ऐसे स्वागत करेगी तो कोई भी नेता बेवाक हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर को बी टीम कहेंगे तो जबान पकड़ लूंगा। बिहार चुनाव में मिली कामयाबी से उत्साहित ओवैसी पूर्वांचल के दौरे पर हैं। 2022 का शंखनाद उन्होंने अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ से की है, जहां भीड़ ने उन्हें हाथों हाथ लिया। ओवैसी जी लीडर हैं, कुशवाहा जी लीडर हैं, किशोर पटेल लीडर हैं। ये लीडरों की टीम बन रही है, इस नाते बीजेपी छटपटा रही है। लेकिन जनता सब जानती है। मुस्लिम वोट पर कई पार्टियों की राजनीति टिकी हुई है। इसी एकमात्र वोट कटुआ के रूप में यहाँ उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं। जिस तरह से बिहार में आए तो वो वहीं पर लड़ते हैं जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए गठबंधन के गणित में जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की चुनाव की सरगर्मियां अभी साफ नजर आ रही हैं और ओवैसी का ये दौरा कहीं न कहीं से ये दिखाने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में भी हम अपना पैर जमाना चाहते हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के मेरे साथ अजमल खान साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। उमाशंकर राजभर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं SB यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। मनोज मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और सैफ खान साहब मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, पहला सवाल आपसे। आप अपनी सरकार में ओवैसी से इतना डर गए थे कि 12 मर्तबा आने से रोका, 28 बार आपने कार्यक्रम नहीं करने दिया। देखिए, हम समाजवादी लोग सभी जानते हैं कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, समाजवाद में विश्वास रखते हैं और समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। इन सब बातों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम ऐसा कभी काम करते नहीं कि किसी को आने से रोके या जाने से रोके। ये हमारी राजनीति तो ओवैसी झूठ बोल रहे हैं। राजनीति है कि समाजवादी को कैसे रोका जाता है। अब वो क्या बोल रहे हैं वो जाने। भारतीय जनता पार्टी के समय उनको ज्यादा आने का मौका मिल रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी समझे, उनका आपसी क्या है। लेकिन हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति करते हैं, जो हमने 2012 से 17 से करके दिखाई है। हम अपना सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, हम महिला समस्या को लेकर लड़ रहे हैं, हम रोजगार को लेकर। नहीं, वो बात तो ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन वैसे जिस लहजे में कह रहे थे उससे लगता है कि आप डर गए थे। आपको लग रहा था कि मुस्लिम वोट कट जाएगा, इसलिए आपने उनको 28 बार कार्यक्रम नहीं करने दिया, 12 बार उनको आने से आपने रोका।
देखिए तब भी हम जब सरकार में तब भी विकास की राजनीति करते थे। हमने एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो बनाई, हमने यहाँ पे अजमल खान साहब आइए चर्चा में आप। पुलिस को मजबूत क्या किया, ओवैसी झूठ बोल रहे हैं जो बात अनुराग जी कह रहे हैं उसके मुताबिक? 1090 बनाया। बोलिए अब अजमल कौन खान क्या साहब। कहता है ये हम इसकी जवाबदेही नहीं दे सकते ना। कोई कुछ भी कहता रहे हम जवाब देते रहे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है कि हमें जनता की समस्या का समाधान के लिए सोचना है। जनता परेशान है, जनता उत्तर प्रदेश की आजकल हाय तौबा कर रही है, अत्याचार, दोनों लोग विंडो में बोलिए, तानाशाही से परेशान है। हम क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं। हमारा झगड़ा भाई इन्हें चुप कराइए, हो गया, आप सुन लीजिए। अंदर में ऐसा माहौल, अनुराग जी आप सुन लीजिए फिर बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अनुराग जी सुन लीजिए, बोलिए अजमल खान साहब जल्दी से। भाई परमिशन अगर कैंसिल हुआ तो उसका रिकॉर्ड होगा। परमिशन मिला, एसडीएम के एप्लीकेशन गई, परमिशन मिला, कैंसिल हुआ तो उसका रिकॉर्ड होगा। अगर ये अपनी गवर्नमेंट के टाइम की चीज़ें चेक कर लें, मालूम हो जाएगा सच कितना कौन बोल रहा है। और रहा सवाल ये कि ओवैसी साहब की जो ये यात्रा थी, ये राजनीतिक यात्रा थी नहीं। आजमगढ़ में कोई किसी तरह की कोई मीटिंग कहीं रखी नहीं गई थी। आजमगढ़ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहते हैं, उनके घर पे गए थे, लोगों से मिलने का कार्यक्रम था। वो आए और लोगों से मुलाकात करी। कहीं कोई पब्लिक मीटिंग थी क्या? कहीं किसी तरह की कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी। अनुराग भदौरिया जी बोलिए, रिकॉर्ड है आपके पास? हम देखो, हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं, हमारा तुमसे कोई सवाल ही नहीं है ना। ओवैसी से इतना डरते हैं आप? सरकार से होता है। ओवैसी से इतना डरते हैं आप? सवाल पूछते हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में क्यों इतना अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे लोग क्यों परेशान हैं? सर ओवैसी से इतना डरते हैं आप? में नहीं उलझते हम। जनता की समस्या का समाधान कहीं से होगा तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। आज सीधा आरोप आपके ऊपर है सर कि आपने उनको आने नहीं दिया, आपने प्रोग्राम नहीं करने दिया क्योंकि आपको खतरा था कि वोट बढ़ जाएगा। क्यों दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं? अनुराग भदौरिया जी, अरे सुनिए तो, क्यों भ्रष्टाचार बढ़ा है? 25-25 लोगों की यहाँ पे मौत हो जाती है। तो हमारा सवाल सरकार से होगा सर, ठीक है। लेकिन तब आप सरकार में थे। आज ओवैसी ने कहा कि देखिए अब तो वो आए आजमगढ़ में, उन्होंने कहा पहले तो हमें आने भी नहीं दिया जाता था, रोका जाता था। और अजमल खान कह रहे हैं आपके पास प्रमाण है, आपके पास रिकॉर्ड है तो दे दीजिए। तो ठीक है ना, जो कोई कुछ कहता रहे, मुझसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को उनसे प्यार है। भारतीय जनता पार्टी बुला रही है या भारतीय जनता पार्टी के साथ अजमल खान, आपको भारतीय जनता पार्टी से प्यार है क्या? ये बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं। जी सुन लीजिए, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आरोप एक मिनट चुप हो जाइए, जवाब सुन लीजिए। न्याय की लड़ाई आप लड़े, उसका हक आपके सामने है। एक मिनट सुन लीजिए कि आप ये जो प्यार बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारा, यहाँ पे एक ऐसा हमारी पार्टी हैदराबाद के बाहर पहली बार निकली तो अरे भाई खामोश रहिएगा थोड़ी देर। अब ये तो नहीं हो सकता कि दोनों लोग बोले। यहाँ पे रोड हो गया, सारा मैसेज मिल गया। सुन लीजिए, बहुत मैसेज मिल गया, हो गया। थोड़ी देर शांति बनाइए तो आपको पता चलेगा, फिर ना बात सुनिएगा। अरे सब संघर्ष देखा गया। अब देखिए, पहली बार हम बाहर निकले, अरे भाई एक मिनट खामोश हो जाओ, सुन लो। लोग सरकार से लड़ते रहेंगे क्योंकि जब हम पहली बार बाहर निकले, हमने महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ा, 2 सीट आई। दूसरी बार हम इलेक्शन लड़े, पार्टी समाजवादियों के घर के सामने पुलिस छोड़ लाठी खा लो फिर बोलता, जिससे समाजवादियों को 151 में 8 दिन तक जेल के अंदर डाल देती है। तो हमारा झगड़ा तो भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ते रहेंगे जब तक हम सामाजिक न्याय नहीं ले लेते, जब तक हम जनता की समस्या का समाधान नहीं कर लेते, जब तक यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हो जाती, जब तक उत्तर प्रदेश में दूसरे को भी तो सुन लीजिए। अजमल खान साहब आप बोलिए, वरना फिर समय खत्म हो जाएगा सर। तब तक हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ते रहेंगे। भाई समय खत्म हो जाएगा, दुनिया चुप कराइए ना, इनके साथ बकबक करने के लिए थोड़ी बैठे। फिर आप ये डिबेट मत कराइए। अब देखिए अंजीत जी, ऐसे तो डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा। क्या मतलब, इन्हें बुला लीजिए, इनका आधा घंटे बुलवाइए। मनोज जी धैर्य रखिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको देखिए, हम महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ने गए। हम पहली बार 2 सीट जीते। वहां पर बीजेपी शिवसेना 2 जो हिंदुत्व की चैंपियन थी, जैसा संजय राउत जी ने पार्लियामेंट में कहा, गृह मंत्री को संबोधित करते हुए कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसके हम हेडमास्टर रहे। पहली बार 2 सीट जीते बीजेपी की और शिवसेना की गवर्नमेंट बनी। दूसरी बार 2 सीट जीते, वो सुन लीजिए। अब अरे भाई 2 ही सीट जीते थे, 2 सीट जीते थे, जीत नहीं गए थे। मेरी सरकार नहीं बनी, बात पूरी हो जाने दीजिए। ओके, अरे भाई आप बात पूरी हो जाने दीजिए, इल्जाम लगाया जा रहा है ना। कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ, देखिए आप वहां पर उनका 25 साल का गठबंधन टूट गया, उसका श्रेय नहीं देंगे आप हमें? बोलिए मनोज जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको पूरा श्रेय सर। बोलिए मनोज जी, बोलिए। जी हाँ,
देखिए, अब अभी जो विषय चल रहा है उसके संदर्भ में सिर्फ इतना कहना है कि इनके आने जाने का और इनके जो सपा के मित्र थे वो बोल रहे थे, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि योगी सरकार ने पूर्वांचल में जो संगठित अपराध था उसकी कमर तोड़ दी। अतीक और मुख्तार अंसारी पर जो कार्रवाई हुई उससे पूर्वांचल के जितने माफिया गिरोह थे सब सकते में हैं, और वहां से न कोई पंजाब से आना चाहता, न कहीं दूसरी जेलों में बंद है, उत्तर प्रदेश में तारीख तक पे आने से डर रहे हैं। इतना अपराधियों के मन में आतंक अगर किसी सरकार का है तो ये योगी सरकार का है, और इसका मतलब ये निकला कि पूर्वांचल की जनता इस समय तनाव मुक्त है और अपराध मुक्त है। पहली चीज योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश को दी है वो ये दी, और अगर आज वहां पर आए हैं आजमगढ़ में तो इसमें खलबली क्या हो गई? भाई आते हैं जाते हैं, उनको 1-2 सीटें मिल जाएंगी, खत्म हो जाएगा। वो राजनीतिक दल नहीं है, वो सगुक में आ जाए और केवल मुसलमानों में अपनी बात करते हैं, केवल वो अपनी बात करते हैं, उसके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कोई राजनीतिक दल संघर्ष में नहीं है, और सब लोग केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे राजनीतिक दल दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं खड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो सरकार में है और जिसका कोई विकल्प नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक दल का भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक दल विकल्प नहीं है, ये बात दिमाग में रखनी चाहिए सबको। और ओवैसी आएंगे जाएंगे, ऐसे जाने कितने आएंगे, जाने कितने जाएंगे, उससे उत्तर प्रदेश की जनता का कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता योगी की सरकारों को याद करती है, उनकी सरकार को याद करती है, उनके कार्यों को याद करती है, उनकी सरकार की तारीफ करती है। तो सही है कि पिछले कुछ दिनों में तमाम राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि वैसी जब भी जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। इसमें क्या सच्चाई मुझे नहीं पता, लेकिन ये आरोप लगते रहे। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। सैफ खान साहब मेरे साथ लगातार बने हुए, मैं आपके देखिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत, आप बताइए, आप एक बात सुनिए सर, मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता क्या सच है, लेकिन ये आरोप राजनीतिक दल लगाते रहे हैं। देखिए अंजी जी, केवल एक बात सुनिए, 2017 में ओवैसी को कितनी सीटें मिली थी और क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ था? उससे 14 में क्या था, 2019 में क्या था? भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर राजनीति करती है, अपने नीतियों, कार्यक्रमों, नेताओं पर विश्वास करती है। ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी जनता की राजनीति करती है, और जनता उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के साथ है, योगी जी के कार्यों के साथ है। मनोज जी, ओके। सैफ खान साहब बोलिए, ओवैसी के आने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? बोलिए। देखिए, ओवैसी की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में वो पहले भी कंटेस्ट कर चुके हैं, क्या रिजल्ट आए वो जनता के सामने है। दूसरी चीज जो है, आज हम इस चीज पे चर्चा कर रहे हैं कि वो जो है अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ गए, वैसे भारतीय जनता पार्टी किसी को भी जल्दी से अलाउ करती नहीं, ओवैसी साहब को बहुत जल्दी से अलाउ कर दिया। सवाल यहां पे उठ रहा है, जैसे अभी बात हो रही थी कि समाजवादी सरकार में जो है ओवैसी आ नहीं पाए, इजाजत नहीं दी गई, वैसे भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे अगर कांग्रेस इजाजत मांगे या कोई और दूसरी पार्टी मांगे तो वो मिलती नहीं है। बहरहाल ओवैसी साहब को मिल रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्यों मिल रही है? मेरे ख्याल से जो है हम आगे चल के देख लेंगे कि ये इजाजतें क्यों मिल रही हैं। और ओवैसी साहब की परफॉर्मेंस की बात करूं, क्यों मिल रही है? उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार लड़े थे, आपको क्या लगता है? थी आप राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश में, हमने मगर ये राजनीति करते, बताइए ना क्यों मिल रही है, उसका जवाब दीजिए मनोज जी से, जनता के सामने रखिए ना बात। मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या है कि जैसे बिहार में हुआ ना अभी कि कितनी सारी ऐसी सीटें जो है रह गई जहां 100 वोटों का डिफरेंस हुआ, कहीं 200 वोटों का डिफरेंस जो पड़ा, कहीं 2000 वोटों का डिफरेंस पड़ा। बहुत सारी ऐसी जो सीटें हैं वो रह गई, क्योंकि एक विशेष पार्टी आती है टिकट काटने के लिए। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब का सिर्फ टिकट काटने का काम है, वोट काटने का काम है। और ऐसी कोई ग्राउंड स्तर पे अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के क्यों बुलवा रही है, वो इसलिए ही बुलवा रही है कि जब आप जो ये वोट कटवा अगर पार्टी आएगी तो जाहिर सी बात है सब बाकी के लोगों को बोलिए मनोज जी, बोलिए, वो सुन पा रहे हैं सर, का जो है फर्क जो पड़ता है, बोलिए ना, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और बाकी के दूसरी चाहे बीएसपी एक बात मैं कह रहा हूं, जो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड जो है, कहीं ना कहीं कास्ट से रिलेटेड जो है पॉलिटिक्स करती है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह नहीं है जो हर किसी को जो है
कांग्रेस के मित्र पूछ रहे हैं कि वोट कटवा पार्टी है, तो इनसे पूछना चाहता हूँ और हमारे कि अगर यहाँ पर ओवैसी ना लड़े तो कांग्रेस 7 की क्या 207 हो जाएगी? कांग्रेस क्या 207 हो जाएगी 7 की बढ़ के? सुन लीजिए, कांग्रेस की हालत क्या है? अगर ओवैसी लड़े तो उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? ओवैसी ना लड़े तो उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस की सेहत पर न ओवैसी के लड़ने से असर पड़ेगा और न लड़ने से असर पड़ेगा। केवल उनको 7 की जीरो हो जाएंगी। और इस बार राहुल गांधी भाग गए, इस बार सोनिया जी भी रायबरेली छोड़ के किसी और प्रांत में भाग जाएंगी। उत्तर प्रदेश में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, न कांग्रेस के लिए कोई जगह है, न सपा के लिए कोई जगह है, न बसपा के लिए कोई जगह। उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक दल के लिए इसलिए कोई जगह नहीं है। चलिए जनता को लूटा। राजभर जी, एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं आपको कि अगर कांग्रेस के उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर जी, 45% क्राइम आप छोटे छोटे दलों को जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जिसने बिजली के दर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सवाल इस बात का है, इसमें जो सबसे बड़ा डर है जो है, इसमें सबसे बड़ा डर भाजपा डरी हुई है। इस बात को आप ध्यान रखिए। 2002 से यूपी का समीकरण देखिए। 2002 में जब पिछड़ा अति पिछड़ा मुसलमान ने अंगड़ाई लिया तो मुलायम सिंह की सरकार बनी, और जब 2007 में मायावती जी के साथ में दलित मुस्लिम गठबंधन हुआ तब जाकर के मायावती जी की सरकार बनी, और अखिलेश का जब पिछड़ा अति पिछड़ा मुसलमान साथ में हुआ तब जाकर के सरकार बनी। और 2017 में आपने देखा होगा योगी जी के साथ में 4% दलित और अति पिछड़ा 32% जो वोट है, यह मिलाकर के 14 साल का जो भाजपा का वनवास था वह माननीय नेता ओम प्रकाश जी ने खत्म किया है। तो भाजपा इसमें सबसे ज्यादा डरी हुई है। अब तक मुसलमान को लोगों ने वोट बैंक करके यूज किया है। इस बात को आप मानिए। 19 में बीजेपी को सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश में, जो मैथ आप समझा रहे हैं। 19 में आप जो बता रहे हैं उसमें अति पिछड़ा जो है साथ में था उस समय बीजेपी के साथ में। आज भी कह रहा हूं अति पिछड़ा 32% वोट है, फॉरवर्ड है, वो साथ में था। लेकिन आज वह जो भविष्य देख रहा है अति पिछड़ा माननीय नेता ओम प्रकाश जी के साथ में देख रहा है। और अब मुसलमान कोई वोट बैंक नहीं रह गया। मुसलमान जो है अपने अधिकार की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहा है। अब बीजेपी करके उसको डरवाइए मत। अब वो डर निकल चुका है। आज के डेट में मुसलमान जो है अपने नेता को, ओवैसी जी को नेता मानता है और वह देश में रहता है और देशभक्त बन करके वह अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहता है। ये सबसे ज्यादा जो डरी हुई है भाजपा डरी हुई है। इसमें सपा का कोई सवाल नहीं होता है। अंजीत, सच्चाई है जैसे आरएसएस बनाई गई थी ना हमारे देश में अंग्रेजों के टाइम पे तोड़ने के लिए लोगों को धर्म के नाम पे, वैसे ही आज कौन मानता ओवैसी उनके नेता है? कौन मुस्लिम मानता उनके नेता है? बोलिए जवाब दीजिए। और ये उसी टाइम पे बना था। मुस्लिम लीग बनी, पाकिस्तान चली गई, आरएसएस बना, देश में भारतीय जनता पार्टी आ गई और भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में ये शंकर जी जल्दी से समय कम है सर, समय बहुत कम है, बोलिए। तरीके से डिवाइड कौन मानता है नेता ओवैसी को कि ये जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं, इसलिए उमाशंकर जी को शायद आवाज नहीं जा रही है। अजमल खान साहब मैं आपके पास अंग्रेजों के टाइम पे बनी थी, मैं आपके पास आता हूं। जो है बोलिए उमाशंकर जी, अब इतना लेट मत करिए, समय कम रहता है। बोलिए। मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई, आरएसएस यहां रुक गई। बोलिए सर, बोलिए, सुन पा रहे हैं, बोलिए। मैं आपको बता दे रहा हूं भाजपा को डर है। इसमें आप ध्यान रखिए कि 2022 में भाजपा सरकार जा रही है और माननीय नेता ओम प्रकाश जी ने तो बिजली के दर बढ़ा दिए उत्तर प्रदेश में हर घरों के जो है आज के डेट में सोच लीजिए। अजमल खान साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। अजमल खान साहब आपके पास आना चाहता हूं। देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं, एक मिनट सर, माननीय नेताजी ने जो जी आ रहा हूं आपके पास। अजमल खान साहब आपके पास आना चाहता हूं। अजमल खान आपके पास आना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी कह रही है वोट काटते हैं। बोलिए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि कोई मतलब नहीं ओवैसी के आने का। कांग्रेस कह रही है कौन नेता मानता है ओवैसी को। बीजेपी कह रही कोई खतरा नहीं। अब मुझे बताइए कि कोई नहीं मानता भाई, कोई नहीं। तो क्यों कोई नहीं मानता। इलेक्शन का रिजल्ट आने दीजिए ना। आप काहे के लिए इतनी बखलाहट आ रहे हैं भाई? हमारा इस सवाल का जवाब सुन लीजिए ना। 2019 में 3 सीटों पे पार्लियामेंट में लड़े, औरंगाबाद की सीट शिवसेना और बीजेपी के ज्वाइंट उसमें कब्जे में थी, 25 साल वो जीते। बिहार में एक इलेक्शन हार गए, वहां कांग्रेस जीती, बाकी सब बीजेपी जीत गई। कांग्रेस खुद वोट कटवाए। 2019 में उत्तर प्रदेश में नहीं लड़े, कहां थे अखिलेश? बीजेपी कितनी सीटें जीत गई?
अब ये बात है ना, अब आप कहने के लिए सब फ्री हैं। हमने कहा ना, जब महाराष्ट्र में 25 साल का गठबंधन दो हिंदुत्ववादी पार्टियों को टूट गया तो उसका श्रेय किसका जाएगा? बताइए आप ये कहते हैं इलेक्शन होगा ना, इलेक्शन होगा ना, रिजल्ट आएगा, ममता जी वहाँ अलग इल्जाम लगा रही, अपनी जमीन न बचा पाने वाले लोग, लगातार इलेक्शन हारने वाले लोग ये इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। अरे यार, तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर जीत गया होता अमेठी से तब बात करते ना। अमेठी में ओवैसी नहीं थे जब राहुल गांधी आ रहे, अमेठी भागे जहाँ पे वहाँ भी उससे कोई जानता नहीं, वो पैदा ही हिंदुस्तान ने देखा। अरे कोई नहीं जानता तो डरते कहे हो? राहुल गांधी अपनी सीट नहीं बचा पाए 2019 में, बाकी दूसरे जो है बाकी होल पे देखेंगे, सबको तोड़ देंगे। ये है आपकी राजनीति की मिसाल। अरे शर्म करिए, शर्म करिए, शर्म। हमारे देश में आज डिवाइड एंड रूल करवा के आज आपने ना चौथे स्थान पे पहुंचा दिया हमारे देश को, जो है इस भारतीय जनता पार्टी और आप जैसी जो है वोट कटवा पार्टियों की वजह से। ये मुझे मालूम, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म। अरे तुम्हें अपने खुद शर्म आना चाहिए। तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिल्लाओ क्या मत, वोट कटवा पार्टी है आप लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने वोटे लेके आए जो है? बाकी की सब चीजें सुनिए, आप वो लोग हैं जो छुपे हुए भारतीय जनता पार्टी के जो पिट्ठू हैं, जिसकी तभी तो योगी बुलवा रहा है। कुछ नहीं कर पाए, योगी जी ने बुलवा लिया ना ओवैसी को, वाले लोग, इसलिए तो बुलवा लिया। टाइम खत्म। अरे योगी जी ने बुलवाया ना, परमिशन दे दी ना, अरे बुलवा दिया ना। अरे सुनिए, बुलवा दिया ना, इसलिए बुलवाया कि ये वोट कटवा पार्टी कर सके वापस। जैसे हाँ नहीं, योगी ने परमिशन किसने दी? परमिशन किसने दी? सब गए थे, कुछ नहीं। क्या बिना परमिशन के गए हैं? क्या बिना परमिशन के गए? कोई अरे बिना परमिशन के गए, बताइए ना। अरे बिना परमिशन के गए, जवाब दीजिए। हाँ या ना में? अरे हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिना परमिशन के गए हैं? कौन रोक लेता? बिना परमिशन के गए हैं। परमिशन मनोज जी बोलिए, मनोज जी और अनुराग भदौरिया जी आप चर्चा में आइए। मनोज जी बोलिए, मनोज जी बोलिए, बोलिए मनोज जी। अच्छा, ये कह रहे हैं काहे की परमिशन? सुनिए, ये पूछिए इनसे, अंजीत जी इनसे ये पूछिए कांग्रेस के मित्र से, सपा के मित्र से और जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जी के, कि अगर ओवैसी नहीं लड़े तो इनको कौन सी सत्ता मिलने जा रही है? ये अगर लड़े तो ये कौन सी सत्ता लेने जा रही है? ओवैसी उत्तर प्रदेश के लिए महत्वहीन है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी महत्वहीन है, जिस तरह से बसपा महत्वहीन है, जिस तरह से कांग्रेस महत्वहीन है, उसी तरह से ओवैसी उत्तर प्रदेश में महत्वहीन है। अनुराग भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये जनता को लूटते हैं, जनता को ठगते हैं, जनता के साथ बेईमानी करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, अगर ओवैसी नहीं लड़े तो कौन से आपको सत्ता मिल जाएगी? सवाल बीजेपी ने पूछा है, बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी से। क्या बेरोजगारी जो है वो नहीं बढ़ाने देंगे? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर ओवैसी नहीं लड़े तो आपको कौन सी सत्ता मिल जाएगी? बोलिए। देखिए, सवाल ये है कि लड़ाई, देखो ये बेवजह की बातों में कोई फायदा नहीं है। सब जानते हैं कि अंतर क्या है, बाहर क्या है, पब्लिक है, सब जानती है। तो पब्लिक से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हल्ला मचाने से किसी का कोई फायदा नहीं है। लड़ाई आपको सत्ता दल से करनी चाहिए। तो आप लड़ाई किससे कर रहे हो, इससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है। भाई हमारी लड़ाई किससे होगी? सत्ता पार्टी से होगी, जो यहाँ पे सत्ता दल में है, जिसकी वजह हमारा सवाल भी सत्ता पार्टी से होगा। लेकिन जब सवाल सत्ता पार्टी, चलिए सर, आप सबको बीच में रोकना चाहूंगा। इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।